और ये देख सकते हैं सुंदर से इसके पास में जहाज़ को जाते हुए। इसी कुतुब मीनार के अंदर करीब 400-500 लोग थे और इसकी कुतुब मीनार के अंदर करीब 1981 सेंचुरी में एक हादसा हुआ जिसमें करीब छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल के बच्चे थे करीब 45 से 50 लोगों की डेथ हो गई थी इसके अंदर। उसके बाद जो ऊपर जाने का रास्ता यानी जो गेट है उसको बंद कर दिया गया और उसका सपना था कि कुतुब मीनार से डबल साइज़ में करीब 140 मीटर ऊंची मीनार मेरे को बनानी है। अगर आपको कुतुब मीनार आना है तो आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार ही पड़ेगा और उसके पास में ऑटो वाले 20 रुपये पर पर्सन लेते हैं और आपको कुतुब मीनार के गेट के पास छोड़ देते हैं। तो अगर आपको टिकट लेना है कुतुब मीनार के लिए जो कि 40 रुपये पर पर्सन है तो यहीं पे देख सकते हैं सामने है टिकट काउंटर। यहाँ पे प्राइस भी लिखा हुआ है टिकट का जो कि आपको 35 रुपये पर पर्सन पड़ता है अगर आप ऑनलाइन QR कोड के थ्रू लेते हैं और अगर काउंटर से लेते हैं तो 40 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा। और इसी के जस्ट बगल में आपका क्लॉक रूम है जहाँ पे आपको अगर बैग लेके आते हैं तो इसमें आपको बैग को सबमिट करना पड़ेगा जिसका 2 रुपये पर बैग चार्ज है और उसके पास में कैंटीन है। और सामने यहाँ पे बाहर QR कोड रखे हुए हैं, देख सकते हैं लोग यहाँ पे टिकट काट रहे हैं। तो इस QR कोड के हेल्प से भी आप टिकट काट सकते हैं जो कि 35 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। और फिर टिकट लेके आपको इससे एग्जिट करके कुतुब मीनार के एंट्री गेट पे पहुंचना है। तो मैंने भी ऑनलाइन टिकट ले लिया है तो अभी चलते हैं कुतुब मीनार के अंदर। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं कुतुब कम्प्लेक्स के अंदर और इस कुतुब कम्प्लेक्स में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश, जो सल्तनत काल के जो शासक थे उनमें से एक इल्तुतमिश है। और ये एलाई मीनार है और एक मस्जिद है और एक आयरन पिलर है जो कि आपको इस साइड मिलेगा। तो ये सामने देख सकते हैं ये कुतुब मीनार और जस्ट इसके सामने इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा इल्तुतमिश का मकबरा। तो अभी चारों तरफ इसके बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो अभी चलते हैं। सबसे पहले जस्ट इस कुतुब मीनार के पास में ही ये एक मस्जिद है जिसको कुतुब इस्लाम मस्जिद बोलते हैं। इसका देख सकते हैं 1193 से लेके 1197 के बीच इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। यानी इस मस्जिद के बाद इस कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। तो कुछ लोग का ऐसा मानना है कि अजान करने के लिए इस कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। और कुछ लोगों का जो हिस्ट्री कहती है कि जो हिंदू राजा थे उसके ऊपर जब विजय मिली थी मुस्लिम शासक को तो उन्होंने ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और ये देख सकते हैं सुंदर से इसके पास में जहाज़ को जाते हुए। और ये है आपका मस्जिद। तो 1199 में कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार को बनाना स्टार्ट किया। हालांकि वो पूरा नहीं करा पाया उसमें इसका सिर्फ फर्स्ट फ्लोर बना हुआ था। उसके बाद जो कुतुबुद्दीन के बेटी के जो हस्बैंड थे यानी इल्तुतमिश जो शासक थे यानी जो गुलाम वंश के अगले शासक बने थे उन्होंने इसके सेकेंड और थर्ड फ्लोर का निर्माण करवाया था। और उसके बाद करीब जब तुगलक वंश का शासक स्टार्ट हुआ दिल्ली सल्तनत पीरियड में उस टाइम पे जो फिरोज शाह तुगलक थे शासक दिल्ली सल्तनत के उन्होंने इसके करीब 4th फ्लोर और 5th फ्लोर का निर्माण करवाया। हालांकि उन्होंने निर्माण करना इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि करीब 1369 में ये जो कुतुब मीनार देख रहे हैं आप इस पर बिजली गिरने से ये ध्वस्त हो चुका था। तो उसी टाइम पीरियड में जब ये रिपेयर करवा रहे थे तो इस पर 2 फ्लोर उन्होंने और बनवाया तब जाके ये कुतुब मीनार करीब 72 मीटर ऊंचा लंबा है। ये देख सकते हैं आप, लगता है जैसे ये पूरा आसमान को छू लेगा। और अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये सनराइज हुआ है तो इसकी रोशनी भी पड़ रही है। तो कुतुब मीनार के निर्माण के पीछे हिस्ट्री ये है कि करीब 1192 में जो मोहम्मद घोरी थे वो चाहते थे दिल्ली के ऊपर शासन करना। तो उन्होंने 1191 में एक तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में जो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ हुआ था। तो उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को बहुत बुरी तरह से हरा रखा था। उस टाइम क्या हुआ था कि मोहम्मद घोरी जो था उनके कब्जे में आ गया था तो पृथ्वीराज चौहान ने उसको छोड़ दिया था। बट उसके जस्ट 1 साल के बाद ऐसा कहा जाता है कि एक जयचंद राजा थे जो कहा जाता है कि कन्नौज के शासक थे जो कि आपको यूपी में पड़ता है अभी। तो उन्होंने हेल्प किया था उस टाइम पे। तो मोहम्मद घोरी ने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। फिर उसके बाद मोहम्मद घोरी जो था और भी बहुत सारे जगहों पे उसने युद्ध किए और लड़ाइयाँ लड़ी। उसी टाइम पीरियड में करीब 1206 में उनका देहांत हो गया। फिर उस देहांत होने के बाद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था जो कि गुलाम था, जैसे कि जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है तो कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पीरियड की शुरुआत हुई थी गुलाम वंश से।
तो गुलाम बंद से आप समझ सकते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको ख़रीदा गया था। तो एक्चुअली में कुतुबुद्दीन ऐबक के पास वो इल्म था, वो उसके पास नॉलेज था कि वो एक अच्छा सेनापति बन पाया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही 1206 में जो मोहम्मद गौरी की डेथ हुई, उसके बाद खुद को इसने यहाँ का दिल्ली का शासक घोषित कर लिया। तो उसी के जो विजय हुआ था पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, उसके बाद में ये एक विजय साइन के रूप में इसको कुतुब मीनार को बनाया गया था। ये देख सकते हैं, ये कुतुब मीनार का यहाँ पे गेट दिखेगा आपको। ये कुतुब मीनार का गेट, इसी गेट से अंदर ऊपर जाते थे। इसी गेट से ऊपर जाते थे। तो हालांकि अभी ऊपर जाना अलाउ नहीं है, ये बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ है। तो सन करीब 1981 में एक यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था। हुआ ये था कि करीब इसमें 400-500 लोग इस सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जा रहे थे और उसी टाइम पीरियड में इस मीनार के अंदर, अब जैसे चारों तरफ से बंद है तो अंदर तो अंधेरा होगा ही, तो उस टाइम उसमें लाइट जल रहा था और अचानक से लाइट चली गई और कुछ लोगों ने ऐसे हाला कर दिया कि भूकंप आ गया, ऐसा आ गया। तो अचानक लोग उतरने लगे उसी टाइम पीरियड में। उसमें ना बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी थे। तो उन बच्चों में से करीब कहा जाता है करीब 10 से 12% यानी करीब 45 बच्चों की डेथ हो गई थी और करीब 20-25 लोग घायल हो गए थे। तो उसके बाद से इस कुतुब मीनार को बंद कर दिया गया, यानी अंदर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया। तो अब इस कुतुब कम्प्लेक्स में आप घूम सकते हैं और इसको दूर से आप यानी इसके पास में भी जाके देख सकते हैं, बट आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये है वो कुतुब मीनार। तो इसी के ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर बनवाया। फिर उसके बाद जो उनके दामाद थे इल्तुतमिश, उन्होंने सेकेंड फ्लोर बनवाया और थर्ड फ्लोर बनवाया। उसके बाद 2 फ्लोर हैं जिसको तुगलक वंश के जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने बनवाया। तो ये देख सकते हैं ऊपर इसमें टोटल 5th फ्लोर है ये। और इसके चारों तरफ ये देख सकते हैं, ये कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स, कुतुब जिसको कुतुब कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और इसी के साइड में आप देख सकते हैं जस्ट, यानी ये जो आपका कुतुब मीनार है इसी के पास में ये है आयरन पिलर। तो आप सोच सकते हैं ये कुतुब मीनार से भी पुराना है, यानी 1600 साल पुराना आयरन पिलर यहाँ पर रखा हुआ है और उसके बाद ये कुतुब मीनार यहाँ पे बना हुआ है। और इसी के जस्ट ये पास में आप जो देख रहे हैं ये एक मस्जिद है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, इस कुतुब मीनार से पहले बनवाया था। और इसी मस्जिद के प्रांगण में ये आयरन पिलर है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं जितना ये कुतुब कम्प्लेक्स जो टूटे बिखरे पड़े हुए हैं उसके ये सारे अवशेष हैं, ये देख सकते हैं। और ये आयरन पिलर जो है अभी तक इस पर जंग नहीं लगा हुआ है। और ये देख सकते हैं इसके ऊपर कुछ संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो अभी पहुंच चुके हैं इल्तुतमिश का जो मकबरा है, ये है वो मकबरा। जितने ये इसके आसपास के जो रीजन आपको दिख रहे हैं ये इल्तुतमिश के द्वारा एक्सटेंड किया गया है, ये देख सकते हैं। तो ये इसके अंदर आपको मकबरा मिलेगा। इधर जो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था इस पे लिखा हुआ था कि एक्सटेंशन बाय इल्तुतमिश, जो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, और ये उनका मकबरा। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जो लिखा हुआ है एक्सटेंशन बाय खिलजी, यानी जो इधर का एरिया दिख रहा है आपको ये जो खिलजी शासक थे दिल्ली सल्तनत के, उनके द्वारा जो ये एक्सटेंशन किया गया है वो ये एरिया है। तो ये है अलाई मीनार, जैसा कि इसके पास में यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सन 1311 में इसको बनाना स्टार्ट किया गया। और ये हो अलाई मीनार। तो ये वही अलाई मीनार है जो कुतुब कम्प्लेक्स के अंदर ही है, कुतुब मीनार के पास में ही है। तो ये अलाई मीनार जो है अलाउद्दीन खिलजी सन 1311 में इसको बनाना स्टार्ट किया और उसका सपना था कि कुतुब मीनार से डबल साइज़ में करीब 140 मीटर ऊंची मीनार मेरे को बनानी है। देख सकते हैं कि इसका जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है। हालांकि अगर हाइट आपको ज़्यादा ऊंची करनी है तो ऑब्वियसली ये बेस को भी आपको ज़्यादा चौड़ा करना पड़ेगा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाना सन 1311 में स्टार्ट किया गया, बट ये देख सकते हैं अभी ये ऐसा ही आधा अधूरा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि सन 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई और उसके बाद जो भी दिल्ली सल्तनत के शासक थे उन्होंने इसको एक्सटेंड नहीं किया और ये ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। बट जो कुतुब मीनार है उस कुतुबुद्दीन ऐबक के डेथ के बाद भी, यानी गुलाम वंश के डेथ होने के बाद भी जो दूसरे तुगलक वंश जो थे दिल्ली सल्तनत के शासक थे उन्होंने उसको एक्सटेंड किया और इस कुतुब मीनार को कंप्लीट किया। बट ये देख सकते हैं जो अलाई मीनार है ये अभी ऐसे कि जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है, आधा अधूरा अवस्था में।
दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं अलाई दरवाजे के पास में, और ये सामने है आपका कुतुब मीनार, और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं अलाई दरवाज़ा, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। हालांकि देखने में बहुत खूबसूरत है, बट इसके भी कुछ हिस्से हैं जो टूट गए हैं। और ये देख सकते हैं इस पर मार्बल और जो लाल बलुआ पत्थर होता है उसका इस्तेमाल करके बनाया गया है, तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। और ये जस्ट आपको कुतुब मीनार के पास में ही है। तो अभी चलते हैं इसके अंदर। तो इसी टॉम्ब के पास में ये बोर्ड लगा हुआ है जिसके बारे में बताया गया है कि ये इमाम जामिन का मकबरा है। तो ये देख सकते हैं छोटा सा ये, और इसके चारों तरफ आपको गार्डन मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का कुतुब मीनार का ब्लॉग। होप की वीडियो आपको पसंद आया हुआ हो, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।